नमस्ते। 7 अक्टूबर को इजराइल में आतंकियों ने जो नंगा नाच किया, आज से 75 साल पहले 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में मुसलमान आतंकियों ने ठीक ऐसी ही बर्बरता दिखाई थी। वक्त और जगह बदली है, लेकिन आतंकियों की मानसिकता नहीं बदली। इसी तारीख में पाकिस्तान के पश्तून मुस्लिम आतंकवादियों ने सीमा पार करके राज्य में प्रवेश किया था और इसके बाद पाकिस्तानी सेनाएं राजधानी श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बारामूला पहुंचने पर उन्होंने लूटपाट और लोगों की हत्याएं करनी शुरू कर दी। कहने को ये कबायली मुसलमान आतंकी थे, लेकिन हकीकत में उनमें पाकिस्तान के रैपिस्ट सैनिक शामिल थे, जो लोगों को मारने के साथ ही महिलाओं और बेटों के साथ बलात्कार कर रहे थे। इजराइल के गाजा से लगते इलाकों में इस्लामी दरिंदों ने फिर से वही इतिहास दोहराया है। मुसलमान आतंकवादियों के टारगेट पर भारत और इजराइल सबसे ऊपर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि इन दोनों ही समुदायों की तादाद मुसलमानों से कम है और इन देशों की सीमाओं पर मुसलमान आतंकियों की भरमार है। इन देशों को हमेशा ही मुसलमानों ने निशाना बनाया है और इसलिए पहले टारगेट बने क्योंकि इन्होंने एक घटिया लोकतंत्र स्थापित किया है, जिसमें बहुसंख्यक को अधिक उदारवादी होने की नसीहत दी, जबकि मुसलमानों के कानून आज भी मध्ययुगीन और उनके मजहब से प्रेरित होते हैं, जिसमें हर गैर मुसलमान काफिर होता है। काफिर बोले तो जो इनके अल्लाह की इबादत नहीं करता है। पर हैरत की बात है कि जिस अल्लाह का नारा लगाकर गाजा में आतंकियों ने इजराइल से जंग लड़ी, वही आज इन्हें बचाने नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता हमेशा मानवता के खिलाफ रही है। आश्चर्य की बात नहीं है कि तमाम मुस्लिम देश छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमास की विचारधारा को खत्म नहीं किया जा सकता है। वह फिर से संगठित होगा और भविष्य में पुनः इजराइल पर हमला करेगा। उनकी यह साफ गोई 16 आने सच है, क्योंकि यह इस्लाम की विचारधारा ही नहीं है, बल्कि इनके डीएनए का अहम गुण है। जब तक धरती पर मुसलमान है, यह जंगें चलती रहेगी। परंतु 7 अक्टूबर 2023 और 22 अक्टूबर 1947 ऐसी तारीखें हैं जब दो देश मुसलमान आतंकियों का निशाना बने थे। इन दोनों देशों में एक खास समानता यही है कि एक की सीमा पर गाजा पट्टी है, जो उसी का अपना हिस्सा है, और दूसरे की सीमा पर गुलाम कश्मीर मौजूद है। इन्हीं दोनों इलाकों से इन देशों पर हमले होते आए हैं। इजराइल ने गाजा से इंतकाम लेते हुए अब उस पर कब्जा करने का जाल बिछा दिया है। इस इलाके में असुर संहार करके वहां रहने वाले आतंकियों को खदेड़ने की योजना तैयार कर ली गई है और अब यहूदियों की बस्तियां गाजा पट्टी में बसाने के प्लान पर विचार किया जा रहा है। पर लोकतंत्र की लुंगी पहने भारत अभी भी 1947 जैसे हमले की प्रतीक्षा कर रहा है। वह भी तब जबकि ताइवान को लेने के लिए चीन तैयारियों में जुटा है। रूस अपने डोनबास लुहांस्क को यूक्रेन से छीनने की कोशिश कर रहा है और इजराइल गाजा को वापस लेने वाला है। पर भारत वसुधैव कुटुंबकम और अमन का झुनझुना बजा रहा है। यही नहीं, इस्लामी देशों को खुश करने के लिए इजराइल को नसीहतें देने में लगा है। भारत जो महाशक्ति होने के तंदूरे बजाता है, सही मायनों में उसे छुछंदर और कमजोर देश ही कहा जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बंदूकों का दावा करने के बावजूद वह मरणासन और मामूली से देश से अपना हिस्सा वापस नहीं ले पाया है। पर हैरान नहीं होइएगा जब भारत पर भी मुसलमान आतंकियों का इजराइल जैसा हमला हो जाएगा। जिस इजराइल की बॉर्डर फेंसिंग की तकनीक की दुनिया कायल है, जब आतंकियों ने उसे ही चकमा दे दिया तो भारत की पाकिस्तान से लगती 3300 किलोमीटर की सीमा लांघना आतंकियों के लिए और भी ज्यादा आसान है। वह तो अब भी हर रोज देश में घुसपैठ करते हैं और यहां सैनिकों के शहीद होने पर शोक की बजाय आतंकियों के एनकाउंटर पर जश्न मनाकर इतिश्री कर ली जाती है। जब तक इस धारणा को नहीं बदला जाएगा, इस देश के नेता कुछ भी नहीं करने वाले हैं। भारत ने पीओके वापस लेने के कई बार अवसर गंवाए हैं। मई 1999 में कारगिल युद्ध के वक्त हाथ आया मौका गंवा दिया। फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन यहां शांति के इतने दीपक जले कि खुद दीपावली भी शर्मिंदा हो गई। पिछले 75 सालों से यही चलता आया है कि पीओके को वापस लेकर रहेंगे। यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान ने इसे जबरदस्ती कब्जा लिया है, पर हुआ कुछ नहीं और शायद कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए इजराइल बनना पड़ता है और इतनी औकात इस देश की फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है।
दुनिया के कई देश अपनी खोई जमीन को वापस पाने की जुगत में हैं, पर यह भारत है जो उन्हें भी ज्ञान बांट रहा है। ऐसे में भला कौन आशा कर सकता है कि यह ज्ञान चटोरा देश अपने कब्जाए भूभाग को लेकर गंभीर है। शब्द कड़वे हो सकते हैं, पर सच्चाई से मुंह मोड़ना शब्दों को कहीं ज्यादा कड़वा बना सकता है। इसलिए गाजा में इजराइल जो कर रहा है, कम से कम उससे कुछ क्षण का संतोष तो मिल रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।